व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब स्विट्ज़रलैंड ने हिजाब को बैन कर दिया है अपने मुल्क में, और आगे लिखा हुआ है पाकिस्तानी इस्लाम इज़ इन डेंजर। वेल, अगर आप देखें आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा था, ट्वीट चल रहा था एएसपी शहरबानों को लेके कि उन्होंने किसी मस्जिद में जो है ना पंचायत लगाई थी, या खुली कचहरी जिसे आप कहते हैं, लोगों के छोटे मोटे मसले सॉर्ट आउट करने के लिए। तो बड़ा कहा जा रहा था जी वो खातून हो के ऐसे मस्जिद में पंचायत या मजमा जमा कैसे कर सकती है। वो ये भूल गए कि खातून का मस्जिद में जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। मस्जिद नबवी हो या मस्जिद हराम, दोनों में ख़वातीन गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि ख़वातीन का सेक्शन होता है वहाँ पे। अजीब अजीब है ना, फिर एक डिफरेंस है पाकिस्तानी इस्लाम और बाकी इस्लाम में। तो हम वीडियो देखते हैं, फिर बातें करेंगे। 3 2 1 एंड। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी बुर्का 2025 से पहन, पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। निकाब पे नहीं, बुर्का पहन। लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। अच्छा, स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। लेकिन इजाब कुरान में भी आया है कि इजाब करना चाहिए वुमेन्स को, लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर इजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। स्विट्जरलैंड के अंदर 2021 से एक बात चल रही थी कि वहाँ पर बुर्क़े और अबाए हिजाब निकाब को हर तरह से वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहाँ पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। चल झूठी। अबे वो किरण खान, हिजाब ताकत है। अबे तुम्हारे इस टेंट से ये नहीं पता चलता कि उस टेंट के, उस तंबू के अंदर सलमा है या सलीम है। और सोशल मीडिया पर कितने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये कभी कपड़े चुराती हुई मिलेंगी, कभी राशन चुराती हुई मिलेंगी, हमेशा उल्टे सीधे काम करते हुए मिलेंगे। और मैं तो बोलती हूँ हमारे देश में भी पूरे तरीके से इस टेंट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आधे आतंकवादी तो ये टेंट पहनकर ही घुस जाते हैं। वैसे तो मुस्लिम मर्द अपने आप को बड़ा तुर्रम खा बोलते हैं कि हम मर्द है, औरत ये होती है, लेकिन जब भी इनको ये गजवा फजवा जैसी वाहियात चीजें या आतंकवाद करना होता है, जिहाद करना होता है, तो ये खुद औरत के लिबास में घुस जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता। इनके मर्द भी वुमेन कार्ड खेलते हैं और फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ। अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्के के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मैं भी क्या नहीं मानेगी? 50-50 नहीं मानेगी। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूँगा। वैसे दुनिया के किसी भी मुल्क में कुछ बैन हो रहा हो, कुछ चालू हो रहा हो, आग लग रही हो, कुछ भी हो, हमारा पड़ोसी नजर बट्टू मुल्क पाकिस्तान, उसको बड़ी खुजली हो जाती है। वो हर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेता है। तो ये भी ले लिया। आइए देखते हैं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो इसके पीछे भी इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फिलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं,
तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका फ्रांस ने कोई भी तो थिंक बैन टैंक किया था। होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस ये तरह लड़ाई चली थी। के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। ओके जी, नज़रसानी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत का काम है। एक चीज़ जो मैं मेरे ख्याल में बात करूँगा उस पे कि देखें ख़वातीन क्या पहनती हैं और क्या नहीं पहनती। मतलब उसने स्कर्ट में रहना है, मिनी स्कर्ट में रहना है, जीन्स पहननी है, शलवार पहननी है, ड्रेस पैंट पहननी है, स्विम सूट पहनना है, स्वेट पैंट पहननी है और भी वैरायटी ऑफ थिंग्स। मतलब कुर्ती पहननी है, साड़ी पहननी है, बुर्का पहनना है, हिजाब करना है, निकाब करना है, चादर पहननी है। इट्स अप टू हर, ठीक है। ज़बरदस्ती तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब उसकी मर्ज़ी पहने, उसकी मर्ज़ी ना पहने। कोई ये कहे हिजाब पहनो और ज़बरदस्ती कहे पहनो, ये भी गलत है। और कोई ज़बरदस्ती कहे हटाओ, ये भी गलत है, ठीक है। एटलीस्ट इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि बंदा क्या पहनना चाहता है। हाँ, जो किट्टू राव जो मैम है उन्होंने जो एक चीज़ पॉइंट आउट की कि जनाब पता ही नहीं लगता अंदर सलमा जा रही है या सलीम जा रहे हैं, ये उन्होंने बात बोली। वाकई नहीं पता चलता, लेकिन चाल ढाल से थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही जाता है। बाकी चेक पॉइंट्स जो हैं देखें, नॉर्मली ज़रूरत कहाँ पड़ती है आइडेंटिफिकेशन की? सरकारी महकमों में, सिक्योरिटी वाली जगहों पे। तो चेक करो भाई, बुर्का उठाओ, दिखाओ अंदर कौन है। अगर कोई नहीं दिखाता तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब चमन बॉर्डर या जो जितनी भी क्रॉसिंग्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे जो मसला है मंशियात का, स्मगलिंग का, ज़्यादातर यही होता है कि वो ये कहते हैं जी हमारी औरतों की चेकिंग करते हैं ये। जबकि 99% जितने पकड़े जाते हैं ना स्मगलर्स या ये मंशियात वाले ड्रग्स वाले, ये सारे औरतों के गेटअप में होते हैं। तो नो डाउट ये इशू है, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए कि नहीं अलाउ ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे? मतलब औरत की मर्ज़ी जो मर्ज़ी पहने, उसको पहनना है पहनने दो, नहीं पहनना ना पहने, है कि नहीं? क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं और आप तो कोई होते नहीं है कि कौन क्या पहनेगा डिसाइड करने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बताइएगा आपकी क्या सोच है इस बारे में। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।